बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम बैक टू द पाइथन बूट कैंप। और स्ट्रिंग्स हम पढ़ रहे हैं, एक डाटा टाइप है। इसकी बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आज जो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने लगे हैं वो है मेथड्स, बेसिक बिल्ट इन मेथड्स या बेसिक बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स। ये क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्ट इन किसे कहा जाता है। देखें, बिल्ट इन हर वो चीज़ होती है जो कि बिल्कुल प्रीपेयर्ड होती है। प्रीपेयर्ड का मतलब होता है पहले से तैयार। ठीक है, पहले से, जिसे हम कहते हैं ना, हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपनी, यानी कि पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से वो तमाम कोड जो कि बना बनाया आपको मिल जाता है और आप क्या करते हो, सिर्फ उसको रन करते हैं। ठीक है, ताकि आप उससे अपना काम ले सकें, उसे कहा जाता है बिल्ट इन। जो पहले से आपका कोड जो होता है वो तैयार होता है। तो बिल्ट इन मेथड्स क्या होते हैं? वो बेसिकली एक ख़ास तरह के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर लिखे हुए दीज आर फंक्शंस इनसाइड द ऑब्जेक्ट। अब ये फंक्शंस क्या चीज़ें हैं ये हम बाद में जाके देखेंगे बड़े डिटेल के अंदर। लेकिन जो मैंने चीज़ आपको बताई है वो ये समझ लें कि ये जो मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड्स का मतलब होता है कुछ ऐसा तैयार कोड होता है जो कि जस्ट आप उसे कॉल करते हैं। एक वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, कॉल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं और उससे अपना काम ले लेते हैं। ठीक है, बिल्ट इन, आपको कोड लिखना नहीं पड़ता, आप जस्ट उसको इस्तेमाल करते हो। बिल्ट इन मेथड्स। और ये कौन से मेथड्स हैं? ये वो मेथड्स हैं जो कि आप स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो बाकी डाटा टाइप्स हैं उनके भी अपने कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं। बिल्ट इन मेथड्स का मतलब है तैयारशुदा कोड, ठीक है, जिसको जस्ट आप यूज़ करते हो। इसमें अगर कोई चीज़ आपको फंक्शन और ये चीज़ आपको अजीब लग रही है तो इसको जस्ट रहने दें। ये जस्ट इसको याद रखते हैं वर्ड्स, बस। ये आगे चलकर हम देखेंगे। और इसको हम वी कॉल मेथड्स विद अ पीरियड एंड देन द मेथड नेम, यानी कि वो ये कह रहा है यहाँ पर, इसको देखें, इस जुमले का मतलब क्या है। हम मेथड्स को कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं? यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का नाम आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई वेरिएबल है जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग महफूज किया हुआ है। याद है ना, जो हमने लास्ट सेशन में किया था। फिर डॉट लगाते हैं आप, और फिर उस मेथड जो भी है उसको आप यहाँ पर लिखते हैं और इस तरह की पैरेंथेसिस लगा देते हैं। और अंदर पैरामीटर्स का मतलब है कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो आप पास कर देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल करके कह रहे हैं कि यार मुझे आपका ये कोड चाहिए, इसको मुझे इस्तेमाल में लाना है। इसको इतना ही रखें जहन में। और यहाँ पर आपके लिए लिख दिया गया है कि अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ पूरी नहीं भी आ रही तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये आगे चलकर हम डिटेल में फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स के अंदर ये हम चीज़ें देखेंगे। अब थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत है आपको समझने के लिए इस लेक्चर के लिए, वो हम देखते हैं, उतना हम काम कर लेते हैं। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है असाइन अ स्ट्रिंग टू एन ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। आसान सा काम है कि एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, एस फॉर एग्जाम्पल, और उसी तरीके से माय फर्स्ट पाइथन कोड। ठीक है, इसको मैंने रन किया। नाउ एस इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। आपको पता है कि आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रिंट करके देख सकते हैं। हम प्रिंट एस के ज़रिए से देख रहे हैं, तो ये देखें आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि एस में इस वक्त कौन सी डाटा टाइप है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि चेंजिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग टू एन अपर केस यूजिंग बिल्ट इन मेथड। ठीक है, सॉरी, ये मेथड है। ठीक है, और यहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि आप क्या करें कि एस में जो कुछ भी है, ये जो स्ट्रिंग है, इसके जितने भी लेटर्स हैं इनको अपर केस में कन्वर्ट कर दो। अब आप सोचेंगे कैसे करूँगा, उसका मैं कोड क्या लिखूँ? कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने कह दिया कि कोई बिल्ट इन तरीका यूज़ करें, मेथड तरीका यूज़ करें, जो कि ख़ास तौर से स्ट्रिंग्स के लिए लिख दिया गया। और आप क्या करो, जस्ट उसको कॉल करो और वो जो है ऑब्जेक्ट, वो जो मेथड होगा, वो जो कोड होगा, वो उस वेरिएबल के अंदर, यानी कि एस के अंदर जो स्ट्रिंग भी होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और ये बहुत सिंपल है। देखें, यहाँ पर ये इसकी सिंटैक्स लिखा हुआ है, जो लिखने का तरीका है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं जिसके अंदर वो स्ट्रिंग मौजूद है। किस में है? एस में है। एस लिख दिया। एस के बाद यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? डॉट लिख दिया। और यहाँ पर मेथड का नाम याद रखें, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपर केस के अंदर, तो उसके लिए जो मेथड का नाम है, ठीक है, वो है अपर लिखकर, और आप आगे लगा दोगे गोल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस जिन्हें कहते हैं। ठीक है, और ये देखें ऑप्शनल होता है, अंदर पैरामीटर्स कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो फिर हम आगे चलकर देखेंगे इनका क्या मतलब होता है। लेकिन अगर ये ना भी लिखें तो बाज़ मेथड्स चल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस पूरे कोड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एस एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं,
अपर को, और वो मेथड क्या करेगा, एस में जो कुछ भी होगा स्ट्रिंग उसको अपर लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, तो अपर केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि एस में इनिशियली क्या था, माय फर्स्ट पाइथन कोड जो कि मिक्स थे, कुछ अपर थे, फर्स्ट अपर लेटर में था, अपर केस में था, बाकी लोअर केस में थे, और इसने क्या किया कि आपने इसको तमाम अपर केस में कर दिया यूजिंग द बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड अपर, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ मेथड, एक प्रिपेयर्ड कोड है, तैयारशुदा कोड है, सही है। इसी तरीके से अगर आप कहें कि नहीं इसको लोअर में करना है तो उसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखें एस डॉट लोअर, और ये आपने लिखा, कॉल किया, रन किया, तो देखें वो तमाम का तमाम जो है उसने लोअर कर दिया, ठीक है, जो फर्स्ट था उसको भी लोअर में कर दिया। तो ये बिल्ट इन मेथड्स हैं। एक और मैं आपको बता दूं, ये तो बहुत हैं, लेकिन जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कि जब भी बिल्ट इन मेथड्स का नाम आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है ये ऐसे कोड होते हैं जो कि सिर्फ उस खास डाटा टाइप के लिए ही चलते हैं। यानी कि अगर आप ये अपर का मेथड किसी नंबर के लिए कॉल करेंगे तो जाहिर बात है नंबर को आप कैसे अपर या लोअर केस में, वो कंसेप्ट वहाँ पर नहीं होता। ये हम अपर केस और लोअर केस की बस स्ट्रिंग ही के लिए करते हैं। एक और हम लास्ट देख लेते हैं आज के सेशन के लिए, और ये काफ़ी होगा बिल्ट इन मेथड्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वैसे तो ये दो भी काफ़ी थे, लेकिन एक और देख लेते हैं जो कि अक्सर बताया जाता है, स्प्लिटिंग का, स्ट्रिंग स्प्लिटिंग यूजिंग ब्लैंक स्पेस। ये कैसे होगा? अगर आप वही है तरीका कि आप स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं तो देखें स्ट्रिंग कहाँ पर है, एस में ऑब्जेक्ट में डॉट, और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ आज कि देखें अगर आप SPL लिखते हैं और टैब का बटन प्रेस करते हो, ठीक है, टैब का बटन अगर आप देखें इस तरह 2-3 बार अगर आप प्रेस करें, वैसे तो फर्स्ट टाइम में भी आ जाएगा, बाज़ वक़्त होता ही है कि हमसे कमांड्स भूल जाती हैं या जो कोड है वो भूल जाता है। तो पाइथन की ब्यूटी ये है कि आपको जस्ट कुछ याद हो, जिस तरह मुझे अभी थोड़ा सा ये भूला, मुझे सिर्फ SPL याद था, मैंने SPL लिखा और टैब प्रेस किया 2 से 3 बार या एक बार, किसी भी उसमें आ सकता है आपके सामने। तो देखिए उसने बता दिया कि SPL से स्टार्ट होने वाले 2 मेथड्स हैं, एक ये और एक ये, लेकिन मुझे तो ये यूज़ करना है स्प्लिट का। और हम देखते हैं करता क्या ये मेथड उस स्ट्रिंग के ऊपर, और रन किया इसको मैंने। देखिए इसने किया कि बहुत ज़बरदस्त एक वो है, टूल है ये, इसने कुछ किया तो है उस ऑब्जेक्ट पर, उस एस पर। एस में क्या था, ये था ना आपका पूरा स्ट्रिंग था, इसने उसको स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है, ठीक है, तोड़ दिया है, और आपको 4 अलग टुकड़े नज़र आ रहे हैं। माय फर्स्ट पाइथन कोड कॉमे के साथ, ना कॉमे के साथ सेपरेटेड है। देखिए इसने ये किया है कि इसने पूरी ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी स्ट्रिंग देखी, और ये देखा कि स्ट्रिंग में स्पेसेस कहाँ पर हैं। पहली स्पेस यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ स्पेसेस थे वहाँ पर इसने उसको ब्रेक कर दिया। यानी कि M देखा इसने, Y देखा, और इसके बाद फॉरन स्पेस आया, MY को इसने अलग से लिख दिया, देखें यहाँ पर कॉमा, उसके बाद वाला जो था उसको अलग से कर दिया, वो लिख दिया, और T के बाद अगेन स्पेस आ रहा है, फिर कॉमा करके, और उसके बाद यानी कि जहाँ जहाँ स्पेसेस हैं उसके हिसाब से इसने स्प्लिटिंग कर दी। मैं एक और लास्ट एग्जांपल आपको बता दूँ इसी स्प्लिट के अंदर। अगर हम फॉर एग्जांपल एस डॉट स्प्लिट लिखते हैं और फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, इससे आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, एरर आता है जी। देखें क्या किया मैंने कहा कि असल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पैरामीटर्स अंदर पास करना चाहें तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि पैरामीटर्स का मतलब है कोई वैल्यू। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने एक मेथड लगाया, स्ट्रिंग का मेथड स्प्लिट, जो करता यह है कि आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ब्रेक करता है। अगर आप अंदर कुछ पैरामीटर पास ना करें तो जहाँ स्पेस होगा वहाँ से उसको ब्रेक कर देगा, और अलग अलग आपको वर्ड्स जो हैं, कुछ भी होगा वो आपको सेपरेट करके दे देगा, अलहदा करके दे देगा। लेकिन अब जब मैंने कहा कि यार स्प्लिट तो करो, लेकिन इसको वहाँ से स्प्लिट करो जहाँ पर F आता है, वहाँ पर जाओ, F पर जाओ, और F से पहले जो कुछ है उससे अलग कर दो, और F के बाद जो कुछ है उससे अलग कर दो, लेकिन ये F इंक्लूडेड नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में जो आप में से अक्लमंद हैं वो समझ चुके होंगे। एस को अगर आप गौर से देखें, एस में ये सारी स्ट्रिंग है, ठीक है, एफ कहाँ पर है, इसमें एफ कहाँ पर, ये, ठीक है, एफ ये है। तो ये एफ पर गया, एफ से पहले क्या क्या आता है आपके पास, एफ से पहले एम है, वाई और स्पेस है। तो देखें यहाँ पर एम, वाई और स्पेस की जगह भी है, ये इसने अलग कर दिया। और एफ के बाद क्या है, आई से लेकर ई तक सब कुछ वो उसने अलग कर दिया। लेकिन याद रखें एफ की बेस पर जब आप स्प्लिटिंग, जिस लेटर की बेस पे आप स्प्लिटिंग कर रहे हैं,
वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये आज का सेशन था हमारा, जिसमें कि आपको ये बताया गया कि बिल्ट इन मेथड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ये तो बहुत से हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेथड्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट करते हैं और मेथड का नाम लिखकर पैरेंथेसिस लगा देते हैं, जिसमें पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये आज का सेशन था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।